नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी आज की इस वीडियो के अंदर वही अपना ज्ञान, वही अपनी संस्कृति, वही अपना धर्म, जो हमें कुछ ऐसी चीजें सिखाता है जिनको अब हम शायद भूलने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे इस चैनल का सबसे बड़ा प्रयास, सबसे बड़ी कोशिश और उद्देश्य यही है कि वापस लौट चलें अपनी उसी संस्कृति की ओर, जो वास्तव में हमें उस नींव के साथ जुड़ना सिखाती है, उस जड़ों के साथ जुड़ना सिखाती है। तभी हम उस वट वृक्ष के रूप में आगे बढ़ पाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो वास्तव में हम भूल गए हैं, और अगर ये बात हम दोबारा से पुनः स्मरण कर लें, पुनः स्मरण का अर्थ दोबारा से याद कर लें, और उनको याद करने के बाद उनके बारे में थोड़ा चिंतन, थोड़ा मनन करें और प्रयास करें अपने जीवन में दोबारा से उसको ढालने का, इम्प्लीमेंटेशन, कैसे हम उन चीजों को अपने जीवन में दोबारा धारण करके और उनका इस्तेमाल करें। और आज के इस समय में ये सारी की सारी चीजें बड़ी प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक का अर्थ उनकी आज भी उतनी ही उपयोगिता है। और शायद आज जो इतनी बीमारियां आज समाज में फैल रही हैं, दुनिया के अंदर फैल रही हैं, वो शायद इन चीजों को भूलने के कारण से ही है। हम वो सब चीजें भूल गए। पुराने समय में लोगों की आयु बहुत बड़ी होती थी, लंबी आयु जीते थे, लोग स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज सारी चीजें होने के बाद भी हम उस तरह से स्वस्थ नहीं है, ना शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से, ना आध्यात्मिक रूप से, ना बौद्धिक रूप से, ना सामाजिक रूप से। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ें ये हमारे से हुई हैं। अब अपने को करना क्या है? पुनः वही बात, अब हम लौट चलें अपनी पुरानी संस्कृति की ओर। और हमारी संस्कृति वास्तव में पुरानी नहीं है, पुरानी नहीं, वो नया निर्माण। ये वास्तव में जो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने जो सूत्र हमें दिए थे, वो आज भी, और केवल न केवल आज भी, आने वाले हजारों लाखों वर्षों तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये नियम बड़े प्रासंगिक रहेंगे। और जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे, ये नियमों की उपयोगिता और ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और आप देखेंगे कि ये नियम वास्तव में अगर हम अपने जीवन में ढालते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वस्थ जरूर रहेंगे। ये आज की वीडियो हमें स्वस्थ रखने के लिए भी प्रेरित करती है। कुछ ऐसे नियम जो हम लोग भूल गए वास्तव में, अगर इन नियमों का पालन हम अपने जीवन में करेंगे तो निश्चित रूप से कम कुछ ऐसी बीमारियां जो संक्रमण रोग हैं, जिनसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, उनसे हम अपने को ठीक रख पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं वास्तव में क्या ऐसा है जो हम भूल गए और वापस लौट चले अपनी उन्हीं परंपराओं की ओर। आइए अब हम लोग आज के इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, मुझे याद है आज से कोई 40 साल पहले, 50 साल पहले, 50 साल का भी मुझे याद है उस समय, और अभी थोड़े टाइम से ही थोड़ा ज्यादा बढ़ गई है समस्या। पहले समय में क्या होता था, शौचालय और स्नान गृह, यानी जहां हम शौच जाते थे और जहां स्नान करते थे, ये दोनों ही चीजें जो थी ये हमारे घर से बाहर होती थी। यानी कि शौच से रिलेटेड और नहाने से रिलेटेड हम बाहर, घर के बाहर ही। यानी अगर कोई व्यक्ति बैक्टीरिया लेकर के आया है, कोई जर्म्स लेकर के आया है, तो उसके नहाने की व्यवस्था घर के बाहर ही होती थी। ये तो मुझे अच्छी तरीके से याद है। लेकिन हम भूल गए, और जिसके कारण से क्या हुआ, ये सारी बीमारियां हमारे जीवन के अंदर आने शुरू हो गई। तो पहली चीज क्या भूल गए, घर के हमारे शौचालय और स्नान गृह ये घर के बाहर होते थे, ये हम लोग भूल गए। अब बाहर का मतलब, अब आजकल तो घर भी, पहले थोड़े घर बड़े भी होते थे, इसलिए थोड़ा सा व्यवस्था हो जाती थी। तो आज भी कम उसी प्रकार से, जब अभी वास्तु का भी विषय आ जाता है कि क्या हम कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि जब हमारा नहाना या शौच जाए तो वो कुछ घर में इस प्रकार से उसका निर्माण हो कि जो बैक्टीरिया है वो बाकी घर के अंदर तक ना जा पाए। इसकी व्यवस्था हम जरूर करें। मुझे याद है जब मैं बाल कटवा के आता था, नाई के पास जाते थे तो बाल कटवा के आते थे, तो बाल कटवाने के बाद तो हमारी माताजी क्या कहती थी, घर के बाहर बैठ जा और जो कपड़े पहन के हैं बाहर निकाल दे।
और उसके पश्चात हमारा स्नान घर के बाहर ही होता था। जो हमारा बाथरूम बना हुआ था, स्नान गृह घर के बाहर था। तो मुझे याद है हमारी माताजी घर के बाहर ही नहलाती थी। तो आज हमें समझ में आता है, आज कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा सारे हेल्थ सैलून जो है, जो सैलून हैं, जो स्पा सेंटर हैं, वो सारे बंद कर दिए, क्योंकि मैक्सिमम जो इन्फेक्शन की जो संभावनाएं हैं, जो संक्रमण का जो संभावनाएं हैं, वो यहीं से आने वाली हैं। इसके बाद मुझे और याद है कि जब हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते, दाह संस्कार में जाते थे, तो दाह संस्कार से जब वापस आते थे तो भी हमारी माताजी कहते थे कपड़े बाहर निकाल दे, और बाहर ही नहा करके हम जाते थे। ये परंपरा भी हम लोग भूल गए। क्या हम इसको पुनः इसको शुरू कर सकते हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ संक्रमण की बीमारी से हम लोग ये बच जाएंगे। पैरों की चप्पल और जूते हमारी माताजी कहती थी घर के बाहर ही उतारने। घर बाहर जूते चप्पल जो घर बाहर के वो बाहर रहेंगे, घर के अंदर वाले अंदर रहेंगे। तो जो बाहर के जूते चप्पल थे उनको घर के अंदर लाना एक तरीके से निषेध था, बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, और बड़ी सख्ती थी इस विषय को लेकर के। इसका क्या परिणाम होता था? जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी इन्फेक्शन वाली चीजें हैं जिनसे संक्रमण हो सकता था, वो सारी की सारी चीजें घर के बाहर ही रहती थी, जिसको हम लोग भूल गए। वास्तव में हमारे ऋषि महर्षियों ने, संतों ने ये नियम वास्तव में बड़ी सोच समझ के बनाए थे, और उनको मालूम था कि आने वाले वर्षों के अंदर ये पीढ़ी जो है इन रोगों का शिकार जरूर होने वाली है। लेकिन क्या हुआ? विकास के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर बस अपने को बर्बाद करते ये चले गए। मुझे एक बात और ध्यान है, घर के बाहर एक पात्र होता था, एक बर्तन होता था, और उस बर्तन के अंदर थोड़ी राख रखी होती थी। अब तो साबुन का समय आ गया, पहले राख होती थी, और राख क्या? वो चूल्हे की राख होती थी। और चूल्हे की राख किसकी होती थी? वो उससे बनती थी, उपले से बनती थी, उपला जो होता है, और उपले की राख। और जब कहीं से भी आते थे तो सबसे पहले वो राख हाथ में लेते थे और बस हाथ मान करके फिर घर के अंदर जाते थे। तो जो वो राख थी, चूल्हे की राख, और जो उपले की राख होती थी, वो कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से एंटीसेप्टिक का काम करती थी। वो भी बैक्टीरिया को, जर्म्स को मारने का काम करती थी। आज वो भी हम लोग भूल गए। आज के समय में ठीक है, आप चूल्हे की राख मत रखिएगा, लेकिन कम से कम एक साबुन रख सकते हैं, कुछ सैनिटाइजर हम लोग रख सकते हैं, कि जब भी हम कभी बाहर से आएंगे तो ऐसी व्यवस्था ये हमारी होनी चाहिए। घर में किसी बच्चे का जन्म होता था, या घर में किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो आप ये देखिए कि 13 दिनों तक हमारे कहते सूतक लगा हुआ है। सूतक है या पातक है, 13 दिन। और आज देखिए, जब अब कोरोना आ गया तो सरकार ने क्या कहा कि भैया 2 हफ्ते तक आपको सेल्फ क्वारंटाइन रहना है। तो ये 13 दिन की व्यवस्था जो हमारी शुरू हुई, वो क्यों व्यवस्था हुई? क्योंकि जो बैक्टीरिया के खत्म होने का जो साइकिल है, जो टूटने का साइकिल है, वो 13 दिन का होता था। ये तो आज सरकार हमें बता रही है कि भाई 13 दिन तक आपको जो है वो क्वारंटाइन होकर के रहना है, होम आइसोलेशन में आपको रहना है। लेकिन उस समय हमारे संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने क्या सुंदर व्यवस्था की होगी कि जब घर में कोई नया बालक जन्म लेता है तो नेचुरली जो प्रसूता है, जो स्त्री है, जब वो हॉस्पिटल से आई होगी, या जब किसी का कोई व्यक्ति चला गया है, उसके अंतिम संस्कार से, शमशान से आप घर में वापस आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सा है कि आप अपने साथ कोई ना कोई संक्रमण जरूर लेकर के आएंगे। तो इसके लिए पहले तो वही व्यवस्था, बाहर से नहा धो करके आएंगे, और उसके बाद 13 दिन तक उसका सामाजिक, कोई भी वो आदमी किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमारे यहां पर हुआ करती थी। घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हमारे यहां पर व्यवस्था थी कि जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा, और अंतिम संस्कार के बाद से पहले तक भी घर में भोजन नहीं बनेगा। उसके पीछे भी हमारे ऋषियों की शायद यही एक मनस्थिति रही होगी कि घर में किसी प्रकार का संक्रमण, बीमारियां ना हो, इसीलिए घर के अंदर वो जो भोजन था वो बाहर से बन के आता था। परिवार के लोगों में किसी दूसरे परिवार से, अड़ोसी पड़ोसी से आता था, और गांव में थे तो गांव से व्यवस्था होती थी, वहां से भोजन बन करके आता था। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति था, उसका दाह संस्कार करते थे, तो जो व्यक्ति दाह संस्कार करता था, उसके कपड़े, उसके वस्त्र, उसको वहीं शमशान में ही छोड़ के आने पड़ते थे, उसको त्याग करना पड़ता था। उसके पीछे भी सिर्फ एक सीधा सीधा सा कारण यही था कि जो मृत व्यक्ति है वो अपने साथ कोई संक्रमण ना लेकर के गया हो, और जब हम उसके संपर्क में रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो कीटाणु थे वो हमारे साथ ना आ जाएं। इसलिए हमारे यहाँ पर पुराने समय में यही व्यवस्था थी
कि वस्त्र हम वहीं पर छोड़ करके आ जाते थे। महिलाओं के लिए, जैसे महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, जो रजस्वला स्त्री होती है उसको भी हम कहते हैं भाई 3-4 दिन तक उसको रसोई के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो उसके पीछे भी आज तो हमारे सामने मजबूरियां ऐसी आ गई हैं कि हमें रसोई में जाना पड़ जाता है, लेकिन क्या हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं? ये सारी चीजें मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि घर के अंदर कैसे हम स्वस्थ रहें, घर के अंदर किस प्रकार से हमारे सुख शांति आएगी, घर में हम कैसे रोगों के संक्रमण से बच सकते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं थी। तो हमारे उन महापुरुषों जो बहुत बड़े चिकित्सक थे अपने समय के, जो बहुत बड़े डॉक्टर थे अपने समय के, उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की हैं। और भोजन बनाने से पहले, खाना बनाने से पहले घर की स्त्री को स्नान करना होता था, और स्नान करने के बाद ही उसको इस बात की अनुमति होती थी कि वो पाकशाला में, रसोई घर में जाकर के और वहां पर वो भोजन तैयार करे। अब तो हम रात को जैसे सोए, सुबह उठे, बस जैसे भी थे वैसे जाकर के हमने रसोई में जाकर के भोजन बना लिया। अब वो व्यक्ति जो है वो दूषित है, स्वच्छ है, इसका भगवान मालिक है। तो इसी वजह से वो भोजन भी हमारा दूषित हो जाता है। और स्नान कर लिया हमने, स्नान करने के बाद हमारा प्रयास होता था किसी अशुद्ध व्यक्ति के साथ या अशुद्ध वस्तु को हम स्पर्श ना करें, क्योंकि जब आप किसी कोई गंदगी वाला व्यक्ति जा रहा है, आप उसके संपर्क में आके टच हो गए तो आपको दोबारा नहाना पड़ेगा। या कोई ऐसी चीज जो गंदी थी, आपने उसको हाथ छू लिया, तो हमारे यहाँ पर कहते थे भैया दोबारा नहा करके आइए। ये व्यवस्था इसीलिए हमारे यहाँ पर की हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रातःकाल उठ करके हम नहा धो करके, स्नान करके घर में कपूर जलाते थे, धूप जलाते थे, घंटी बजाते थे, शंख बजाते थे और पूजा की जाती थी। आज वही सारी चीजें देखिए हम सब लोग कर रहे हैं। बताया गया कि कोरोना के संक्रमण से कैसे बचना है जी, आपको कपूर जलाना आएगा। आपको अपने देखिए अभी एक आगे मेरी वीडियो भी आने वाली है, शंख बजाने से क्या लाभ होता है, तो वो बात मैं आपको वहां पर भी क्लियर कर दूंगा कि शंख बजाने के क्या लाभ होते हैं। तो वास्तव में घंटी जो है उसका भी अपना महत्व है, शंख बजाते हैं उसका भी अपना महत्व है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, शंख बजाने से भी कीटाणुओं का नाश होता है, कपूर जलाने से भी कीटाणुओं का नाश होता है। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे उन महापुरुषों ने, जो वास्तव में बहुत बड़े वैद्य थे अपने समय के, उन्होंने सारे के सारे आविष्कार अपने समय पर किए। और वो जानकारी बिल्कुल एक जनमानस तक, बिल्कुल जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर रहने वाला व्यक्ति था, जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन कथा के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से हमारी ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई कि हम लोग स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। कितने बड़े चिकित्सक रहे होंगे, कितने बड़े वो दार्शनिक रहे होंगे, कितने बड़े वो दूरदर्शी रहे होंगे, लेकिन हो क्या रहा है, आज हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम कहते हैं अरे सब ये तो दकियानुसी की बातें हैं, ये सब तो अनपढ़ गवारों की बातें हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। इसीलिए वही बात, पुराने नींव नया निर्माण। हमारा धर्म, हमारा जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारा सनातन धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म है, वह जो हमारा वैदिक धर्म है, ये दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ है। हमने दुनिया में लोगों को जीना सिखाया है, हमने दुनिया में लोगों को रहना सिखाया है, हमने बताया है वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार का रूप है। और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमने केवल दुनिया को प्रेम करना सिखाया है, यही हमारी परंपराएं हैं और यही हमारी सबसे बड़ी सोच है। नमस्कार, राम राम जी।